कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। आज शनिवार 22 मार्च 2025। दोस्तों, इस समय आपको बुरे वक्त में से अच्छे वक्त की ओर लेके जाते हुए हैं सभी ग्रह। आपकी फेवर में हैं। इस समय ऐसा चल रहा है कि कई ग्रहों का अदल बदल हो रहा है। नक्षत्र बदल रहे हैं, राशियां बदल रहे हैं। सबसे मेन ग्रह जिसका भय और भ्रम सभी को होता है वो है शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च इस दिन सूरज ग्रहण भी लगेगा और अमावस का दिन भी है। अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं कुंभ राशि से मीन राशि में। तो कन्या राशि के दोस्तों, जब शनि कुंभ से मीन में आएंगे तो अपना प्रभाव तो सभी राशियों पर दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राहु के साथ आकर एक योग का निर्माण हो रहा है, उसको पिशाच रोग कहते हैं। पिशाच योग, पिशाच योग तो है, लोगों ने इसको रोग बना लिया। सभी राशियों के लोग इस योग से भयभीत हैं कि ये पिशाच योग हमें क्या प्रभाव दिखाएगा। दोस्तों, जब भी राहु और शनि इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते ही हैं। सभी राशियों के साथ होता है। लेकिन जो लोग सतर्क रहते हैं, अनुशासन नियम के साथ रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ज़्यादा उतावलापन नहीं रखते, ऐसे लोगों के लिए ये योग फायदे में ही होता है, नुकसान नहीं हो सकता। कन्या राशि को जब हम बताते हैं कि इस समय मेहनत की बहुत ज़रूरत है, ये लाभ पाने वाली राशि है, तो इस समय मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि राहु शनि जब इकट्ठे होते हैं तो मेहनत भाग दौड़ ज़्यादा करवाते हैं। थोड़ा सा उथल पुथल भी जिंदगी में रहती है। तो इस समय चाहिए आपको अपने आप को व्यवस्थित रखते हुए मेहनत करें और सही दिशा में मेहनत करें। कई बार देखा गया है कि राहु गलत दिशा में भी मेहनत करा लेते हैं, जिसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, फायदेमंद नहीं रहता। हम मानते हैं कि कन्या राशि के दोस्तों में जीवन में कुछ बुरे अनुभव भी आए होंगे। अतीत में कुछ रिश्तेदारों, परिवार वाले, मित्रों से, इन सब से उन्हें कुछ दुख दर्द मिले होंगे। बुरे वक्त में सब पलट गए होंगे, किसी ने साथ नहीं दिया होगा। अगर यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो भगवान भरोसे ही आए हैं। अब भी आपको किसी इंसान से ज़्यादा भगवान से उम्मीद लगाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो काम भगवान कर देते हैं वो पूरा संसार का इंसान में मिल जाए वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान पर उम्मीद और अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी कन्या राशि वाले हमें ऐसे मैसेज भेजते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी बुराई कर रहे हैं या तारीफ़ कर रहे हैं। कन्या राशि वाले हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज खुद तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि कन्या राशि वाले ईश्वर को मानने वाले बहुत ही सच्चे और पवित्र इंसान होते हैं। इसलिए हम सभी कन्या राशि वालों से कभी भी किसी बात से आहत नहीं होते। ये कड़वे जरूर हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं कर सकते। लेकिन गुस्से में ये क्या कर बैठते हैं पता भी नहीं चलता। दोस्तों, सही समय पर सही निर्णय अगर आप ले पाएंगे तो इस योग का फायदा उठा पाएंगे। इस समय
अगर आप अपने बच्चे जो कन्या राशि वाले हैं, अगर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही है तो उसमें लापरवाही ना दिखाएं। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी उनको अगर हो सके तो सुबह जल्दी उठाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दिनों ज़्यादा समझ से वो अपने सभी काम कर पाएंगे। इस समय ग्रहों की वजह से, अच्छे ग्रहों के प्रभाव से नौकरी में प्रमोशन यह सब आप देख पाएंगे। गारंटी तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको नौकरी जो कर रहे हैं उस पर प्रमोशन, तरक्की अगर रुकी हुई थी तो इसमें हो सकती है। एक अच्छी बात यह है। अब आप खर्च में कटौती कर सकते हैं। विदेश यात्रा, विदेश से किसी तरह के माध्यम से कुछ विदेश से भी लाभ होता नज़र आ रहा है। वाणी पर फिल्टर लगाने की ज़रूरत है। गाली गलौज से थोड़ा परहेज रखें तो गुरु और शनि दोनों ही अच्छे फल देते हैं। अगर आप निवेश शेयर बाज़ार में करना चाहते हैं तो आप छोटा मोटा निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए कर सकते हैं। गुजारे लायक फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। ज़्यादा बड़ा निवेश अभी ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि राहु हमेशा बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखवा देता है, जिससे इंसान को नुकसान। ये आपकी राशि के लिए नहीं है, सभी राशियों के लिए ही ऐसा राहु करते हैं। कहीं कन्या राशि वाले अपने दिमाग में एक और वहम पकड़ कर बैठ जाएं कि हमारी राशि के साथ ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। इस समय राजनीतिक में भी पकड़ आपकी मजबूत हो सकती है, नज़र आ रही है। विद्यार्थी इस समय कोई प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो समय अच्छा है, आपको कामयाबी मिल सकती है। साथ ही विद्यार्थियों को भी कामयाबी मिलेगी। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, किसी से भी लड़ाई झगड़ा और विवाद नहीं करना चाहिए। इस समय अपनी पढ़ाई पर ही फोकस रखें, ज़्यादा प्रेम प्यार के चक्कर में ना रहें, क्योंकि प्रेम प्यार के चक्कर में रहेंगे तो इस समय कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपका मान सम्मान कम होगा। अपने वाहन का, अपने सामान का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, फ़ायदा बना हुआ है। शिक्षा में आपको सही परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप जो विद्यार्थी हैं पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं तो थोड़े से ही प्रयास से नौकरी भी पा सकते हैं। इस समय कमीशन एजेंट और टेंडर लेकर कार्य करने वालों का समय भी अच्छा साबित होगा। आपकी फेवर में आपको भी रहना होगा, तभी यह संभव है कि ग्रह आपकी फेवर में रहेंगे। कुछ कन्या राशि के दोस्तों का फ़ोन आता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, अब जीने की इच्छा नहीं। दोस्तों, मरना जीना हमारे हाथ में होता तो आप कब के इस दुनिया से कूच कर चुके होते, लेकिन अभी आप बहुत से अच्छे काम भगवान ने आपके हाथों से करवाने हैं। आपने बहुत से अच्छे काम करने हैं और अच्छा होते देखना भी है। यह सही है कि कुछ कन्या राशि वालों के भाग्य और किस्मत के भरोसे रहे थे, अपने ग्रहों के भरोसे रहते रहे, कर्मों पर ईमानदारी के साथ काम नहीं किया। उन कन्या राशि के दोस्तों को पूरे जीवन में कहीं भी कभी भी कुछ राहत नहीं मिलेगी। कोई भी वर्ष, कोई भी ग्रह उनको फ़ायदा नहीं दे सकता, नुकसान ही मिलेगा। क्योंकि यह गुजारा लायक तो हो सकते हैं, लेकिन अगर चाहें बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो उसके लिए उनको कड़ी मेहनत, ईमानदारी के साथ काम करना होगा। समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते जाएं, कर्म करते जाएं। अब राहत के हकदार बन चुके हैं आप, और फल भी मिलना शुरू हो चुका होगा। खाली उपाय करने से कुछ नहीं मिल जाना दोस्तों, इसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी और कर्मों को प्रधान बनाकर अपने को आगे बढ़ाना होगा। जमकर दौड़ भाग धूप करनी ही पड़ेगी, तभी बात बनेगी। कर्म करो, आगे बढ़ो। अब आप ग्रहों के चक्कर में ना पड़ रहे हैं कि कौन सा ग्रह बकरी है, कौन सा मार्गी है, कौन सा योग बन रहा है। कहीं महालक्ष्मी योग बनेगा, कहीं कुछ योग बनेगा। आपका तो एक ही स्वभाव होना चाहिए कि सभी ग्रह अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करता रहूँगा।
क्योंकि ग्रह बकरी मार्गी चलते ही रहेंगे, जो सारे जीवन में चलेंगे। 9 ग्रह हैं, 2 ग्रह तो हमेशा बकरी ही रहते हैं, बाकी 7 ग्रह कभी मार्गी होंगे, कभी अस्त होंगे, कभी उदय होंगे, कभी विपरी होंगे, कभी नीच के होंगे, कभी उच्च के होंगे। ये जीवन में चलता ही रहेगा। इनकी तरफ अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अपने काम से आपका ध्यान हट सकता है। आप तो अपने आप को मार्गी रखें और भगवान को साक्षी मानकर अपने कर्म करते रहें। ग्रहों से ज़्यादा आपको अपनी मेहनत और कर्मों पर विश्वास करके आचार विचार अच्छा रखकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। यह वीडियो उन भाई बहनों के लिए है, उनके लिए फ़ायदा है जो काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो का फ़ायदा है। अब जिन्होंने सिर्फ बैठकर अपने ग्रहों को ही देखना है, अपने कर्मों को नहीं देखना, तो उनके लिए वीडियो बिल्कुल ही बेकार है। इसको अभी बंद कर आप दूसरे वीडियो पर चले जा सकते हैं। आजकल ज्योतिषाचार्य बहुत सारे महोदय कन्या राशि वालों को हर महीने में लखपति करोड़पति बना देते हैं, सपने दिखाते हैं, जबकि आप कन्या राशि वाले दोस्त सब जानते हैं कि रिजल्ट आपके सामने क्या आता है। लेकिन यह सब नहीं हो पाएगा। हम आपको मीठी मीठी बातों करके बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना ही आपको आपके कर्मे वाले मार्ग से भटका सकते हैं। चाहे आप हमारे चैनल पर जाकर राशि देखें ना देखें, जो कुछ भी आपको मिला है आपके कर्मों द्वारा ही मिलना है, ना हमारे भविष्य बताने से मिलना है या हमारे द्वारा किए गए कोई उपाय से मिलना है। आप अपने कर्मों की बदौलत मेहनत करते हुए परेशानियों से लड़ते भिड़ते आगे बढ़ते जाएंगे और जो चाहेंगे वो पाएंगे। जैसे कन्या राशि वाले अपने दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ नोक जोक वाद विवाद तर्क वितर्क करते हुए अपने रिश्ते को संभालते हुए जहाँ तक ले आए होंगे, वैसे ही आप देखना आपकी किस्मत भी पलटा मारेगी। तब आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वह आपकी मेहनत द्वारा बनाई गई किस्मत होगी। कन्या राशि के दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उठो और परेशानियों से युद्ध करो। सारे के सारे ग्रह आपकी फेवर में फैसला लेने को तैयार बैठे हैं। सिर्फ आप ही अपने केस, जो आपका केस है, सही ढंग से नहीं लड़ पा रहे। जज भी आपके हक में है, सभी वकील भी आपके हक में है, सब कुछ आपके हक में है। लेकिन अपने केस को सही तरीके से लड़ो, मेहनत करो, कर्म करो। आने वाले ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इसमें जीवन में विशेष परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आप अभी से तैयारी करनी शुरू कर दें। शनि की पूजा करें। शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं आप वैसा आचार विचार रखें, फ़ायदा होगा। शनि आपके अच्छे हैं, गुरु आपको कोई नुकसान नहीं दे रहे। मंगल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें, राहत ला रहे हैं सभी ग्रह। अब आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। कर्जे से मुक्ति भी दिलाएंगे। कोशिश करें कि जितनी जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि ऐसा अभिशाप है इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है, कर्ज वाला अभिशाप। इससे मुक्ति पाने की कोशिश करें। तो अगर इस समय बहुत ज़रूरी है तो तभी आपको कर्ज लेना चाहिए, नहीं तो आप अभी कर्ज ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। समय से पहले दोस्तों, भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ये सब बच्चा बच्चा जानता है, ये सारा संसार जानता है। लेकिन इस समय कन्या राशि के जातक सब कुछ बहुत जल्दी बदलना चाहते हैं। सालों सालों से बिगड़ते रहे हालात एकदम से किसी भी चमत्कार को नहीं देख पाएंगे। चमत्कार होने वाला नहीं है। चमत्कार तभी होगा जब आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, सोचेंगे कम। लेकिन यह है कि आपके ग्रह इस समय आपको अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन चिंता अभी भी कम नहीं हो पा रही। थोड़ी राहत तो पा सकते हैं, वो भी अगर आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा तो पहले से अच्छा स्वभाव आपका बन गया होगा। थोड़ा उग्रता वाला स्वभाव को त्यागना होगा।
गुस्से को थोड़ा आराम करने दें, क्योंकि वह आपके बार बार नुकसान देने के मूड में रहता है गुस्सा। अपने ध्यान को ना भटकने दें, क्योंकि अब ग्रहों का राशि अदल बदल, गोचर, नक्षत्र, स्वभाव बदलने से कुछ हलचल तो रहेगी। पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखकर चलना होगा कन्या राशि के दोस्तों। लोगों से ज़्यादा उम्मीद ना बनाकर रखें, बाहर वालों से भी नहीं और परिवार वालों से भी नहीं। जहाँ तक जीवन साथी से भी वो उम्मीद पूरी नहीं होगी जो आप सोचकर अनुमान लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप तो अपने बलबूते पर ही भरोसा करने की जरूरत है। ज़्यादा की गई उम्मीद आपको कुछ ज़्यादा दुख देगी, इसलिए ज़्यादा उम्मीदें ना करें। अपनी मेहनत से उम्मीद करें, कर्मों से उम्मीद करें, भगवान से उम्मीद करें, तो आपको अपने आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ें। पूरा संसार आपके साथ खड़ा पाएंगे। आप काहे चिंता करते हैं, इतना कुछ आप गवा बैठे हैं। गवाते गवाते आदत सी बन गई होगी कुछ कन्या राशि वालों को, क्योंकि लंबे अंतराल से आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं जो आपको भी समझ नहीं आया, लेकिन अब फिर वो थमने लगेंगी वो चीज़ें। अपने आप को भगवान भरोसे चलाए जा रहे थे। कितनी बड़ी बात है, इतने दुख पीड़ा परेशानियों को झेलते झेलते अब आप अप्रैल के महीने में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन आपने आगे बढ़ने का हौसला नहीं छोड़ा। वैसी हौसले के साथ आप नए महीने अप्रैल में प्रवेश कर जाएं, बहुत बड़ी बात है। भगवान आपको इसका रिवार्ड जरूर प्रदान करेंगे। संघर्ष किया है, लेकिन कहीं आपने अपने आप को डिगने नहीं दिया, अपनी शर्तों पर जीते चले, यहाँ तक आ गए। अब देखें आपकी कन्या राशि के ये कुछ तो बदलना ही होगा, बदलेंगे। लेकिन अब फिर कुछ कन्या राशि वालों को एक सुंदर सा बहाना मिल जाएगा, राहु और शनि का पिशाच योग का। दोस्तों ऐसा ना करो, बहाने ना ढूंढो, ये चीज़ें चलती रहेंगी, योग बनते रहेंगे। योगों से ठीक है, उन्हीं को फ़र्क पड़ता है जिन्होंने काम नहीं करना होता, जिन्होंने अपने काम को रोज़ रोज़ करना होता है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना होता है, उनको ये योग ज़्यादा नुकसान नहीं दे सकते। जो व्यक्ति भगवान के अनुग्रह में चला गया तो ये 9 के 9 ग्रह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों अपने आप को भगवान के अनुग्रह में कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोस्तों मुसीबत रुई के भरे हुए थैले की तरह होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुसीबतें रुई के भरे हुए थैले की तरह होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो बहुत हल्की हो जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में छोटी मोटी जो चलता रहता है चलने दो, चलने की कोशिश तो करो। चाहे दिशाएं बहुत हैं, रास्तों में बिखरे कांटों से मत डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। आपके माता पिता की दुआ है, अपनी माता पिता की दुआओं के सहारे आप आगे बढ़ते चलो। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल आप नहीं रहे, खेल तो वो ऊपर वाला खेल रहा है। आप तो सिर्फ अपनी इस 2 आँखों से देख सकते हो, जितना आप में क्षमता है देखने की उतना ही देखेंगे, उससे आगे आपको भी नज़र नहीं आएगा कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है। क्या बताऊं कैसा खुद को दर बदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफ़र मैंने किया। कभी कभी आपके दिमाग में भी आता होगा कि मैं कैसे जिया, अपने लिए तो जिया ही नहीं, लोगों के लिए ही जिया। अब बेवजह की बहानेबाजी से बाहर आना चाहिए। ये शनि राहु का पिशाच योग आपको कोई नुकसान देने वाला नहीं है।
आप तो अपने आप को शनिदेव की जो अनुशासन है, नियम है, उसके सहारे चलते रहें। सात्विक रहें। अगर नॉनवेज खाते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, तो आपको छोड़ देना चाहिए। आने वाले समय में पवित्र दिन आ रहे हैं, नवरात्रे। जैसे ही शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद नवरात्रे आ जाएंगे। शुभ दिन है, पवित्र दिन है। कोशिश करें इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, साधना करें, क्योंकि इस समय शनि अस्त हैं। जब शनि अस्त होते हैं तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा साधना करने की जरूरत होती है और उस साधना का फल भी मिल जाता है। ये 20 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक जो सूरज देव हैं, बहुत ही अच्छे फल आपको दे सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड इसको कह सकते हैं। आप जरूर सूरज की उपासना कर कर उससे अपने अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन आपका परिवार आपकी कोशिशों और समर्पण को सराहेगा। आज के दिन कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा बात ना करें, उतना ही बोलें जितनी आपकी जरूरत है। अधिक ना बोलें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो छवि धूमिल होने के चांस बने हुए हैं। बहादुरी भरे कदम और अच्छे फैसले आपकी अनुकूल पुरस्कार देते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के अजीब रवैये से झुंझलाहट में ना आया करें। एकदम से झुंझलाहट में आ जाते हैं लोग, तो ऐसे ही हैं। ये चतुर युग चल रहा है, कलयुग के साथ इसको चतुर्युग भी कहा जाता है। वो आपको उकसाते हैं, आप उकसावे में आके कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, झुंझलाहट में आ जाते हैं। अपने कामों के प्रति आपका फिर वो फोकस नहीं रह पाता। इसलिए ज़्यादा झुंझलाहट में मत आया करें। लोगों का काम ही ऐसा है, अपने आप को शांत रखा करें। दोस्तों, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन इनकी स्पीड थोड़ी कम है। धैर्य रखें, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। कभी आप सुबह उठें, सुबह उठकर कभी सूरज को निकलते हुए देखेंगे तो देखना कितना आराम आराम शांत शांत ढंग से वो ऊपर उठता रहता है, ऊपर आता रहता है, ऊपर आता है। एकदम से तो सूरज भी टूट नहीं पड़ता आसमान पर। तो आप भी थोड़ा सा धैर्य रखें, आहिस्ता आहिस्ता आपके सभी कामों की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अपनी पुरानी इच्छाओं को छोड़ते हुए नई इच्छाओं की तरफ बढ़ने में फ़ायदा होगा। तो नया साल है, कि देसी साल जो नया बोलते हैं, वो तो 1 जनवरी थी, वो तो इंग्लिश का साल है। अब हमारा जो सनातन धर्म के लोगों का साल है, नया साल, वो अप्रैल में ही आएगा अभी नया साल। तो उस नए साल में अपनी पुरानी इच्छाओं को छोड़ते हुए नई इच्छाओं की तरफ बढ़ने में फ़ायदा होगा। कभी कभी आप अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करते रहिए तो अच्छा रहेगा। बदल के देखें, शायद उस दिनचर्या से ही कुछ बदल जाए। मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहने की कोशिश किया करें। आपका करिश्माई व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षण का केंद्र आप बनेंगे अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में, अपने कुनबे में। रोजगार के लिए प्रयास करने वाले दोस्तों को प्रयास करते रहना चाहिए। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। बेकार के ख्यालों और विचारों पर अपनी ऊर्जा को खराब ना किया करें। इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अनुभवी लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास किया करें। बेकार के लोगों से दूरियां बनाकर रखें। नेगेटिव लोगों को नज़दीक फटकने ना दिया करें, क्योंकि वो अपना मोरल डाउन करते हैं। अपने कामों की गति को मजबूत करें। दोस्तों, इस समय सारी बाधाएं तो नहीं मिटेंगी, लेकिन बाधाएं खत्म होने की तरफ कदम तो अब आपके बढ़ ही रहे हैं। इस समय आप अपने प्रभाव के कारण आप थोड़ी बहुत कामयाबी सफलता पा भी सकते हैं। कामनाओं की अधिकता आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए ज़्यादा कामनाएं, ज़्यादा इच्छाएं ना पालें तो अच्छा है। क्योंकि जीवन जितना रहेगा सादा, तनाव उतना ही होगा आधा। यह समय इतना अच्छा है, आप जमकर काम करें, कर्म करें, फल तो भगवान ही देगा। इसका अधिकार भगवान ने अपने पास सुरक्षित रखा है।
कर्म आप करें, फल आपको भगवान देगा। तरक्की के हिसाब से जय समय अच्छा है। आप जमकर मेहनत करें, आप खुलकर काम कीजिए। जय समय विश्राम से भरा समय है। एक तरफ तो आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ छोटे मोटे विवाद का कारण भी कुछ बन सकता है, कुछ समस्या आपके सामने आ सकती है। लेकिन आप धैर्यवान हैं, धैर्य से सभी समस्याओं का हल आप कर सकते हैं। इस समय सक्षम है। हर समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास बुद्धि भी है, विवेक भी है। अपने समय को लेकर आपको स्वार्थी बनना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और बहुत लोग इसके लायक नहीं है कि आप अपना बहुमूल्य समय उनके ऊपर खराब करें। समय के मूल्य का पता तब लगता है जब ये चला जाता है। इसे समझदारी से उपयोग करें। ऐसे लोगों पे ही जाया करें जिनकी आपको पता है कि इन पे समय लगाने से कुछ फायदा होगा। दोस्तों, एक ही आग से दो बार जलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आप भुगत चुके हैं, जो पहले गलतियां कर चुके हैं, दोबारा से उस गलतियों को दोहराए ना तो अच्छा रहे। ग्रहों की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन आपको उतना फायदा अभी नहीं हो रहा होगा जितना आपको चाहिए, जो आपने उम्मीदें लगा रखी हैं। यह जो बीत रहा है, आप इसे समय ना समझें, इसे समय समझने की भूल ना करें, क्योंकि यह जो बीत रहा है वो आपका जीवन है। जो समय का मोल समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है। दोस्तों, कैसे कह सकते हो आप थक गए हो? आपको पता ही है कि किस किस के हौसले हैं, आप किस किस की उम्मीदें हैं। आप अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और हो ही नहीं सकता। आपकी जिम्मेदारियों से बचकर आप कल की जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। आज अगर जिम्मेदारियों से भाग लिए तो कल की जिम्मेदारियों से कैसे बचेंगे आप? धीरे धीरे ही सही, किंतु आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कन्या राशि वाले दोस्तों का, अगर आप थक गए हैं तो आराम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। आराम करने के बाद फिर आगे बढ़िए। आराम करना, सिर्फ आराम करना सीखें, छोड़ना नहीं। सफल होने के लिए ये जरूर करना, खुद से वायदा और मेहनत ज्यादा। बीता हुआ कल आपके दिमाग में होना चाहिए और आने वाला समय आपके हाथ में होना चाहिए। भविष्य से डरो नहीं, उसे आकार देने की जरूरत है। कल का इंतजार करना बंद करो, आज से ही मेहनत करनी शुरू करो। अगर रिजल्ट अच्छे चाहते हैं तो खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है, महापाप है। अपने आप को कमज़ोर समझना, क्योंकि आपको जिसने बनाया है ना, वो इस पूरी पृथ्वी का मालिक है। उसने सोच समझ के ही आपको बनाया होगा। बहुत मजबूती के साथ आपको धरती पर वो लाया होगा। तो इसलिए अपने आप को कमज़ोर ना समझें। कमज़ोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। इस समय आपकी गति चाहे धीमी हो, उसकी परवाह ना करना, पर वह होनी चाहिए खुद के दम पर। जो भी करना है आप शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं कर देते तब तक वो काम आपके लिए नामुमकिन ही लगेगा, मुश्किल ही लगेगा। इसलिए घबराओ नहीं, काम शुरू करो। कुछ भी करो लेकिन शुरू करो। शुरू करते समय यह बातें अपने आप से ज़रूर कहना कि चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से की थी वो अब खुद के साथ करते हैं। यह वक्त आपका है, इसे चाहो तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। अब आप संकल्प लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद खराब हुई थी उन्हें आपको हर हाल में पूरा करना है। खुद को स्वयं ही खुश रखें। यह जिम्मेदारी किसी और को ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं कि आप भगवान को या भाग्य किस्मत को दोष दे।
दोस्तों 22 मार्च आज का दिन। राहु ने भी अपने नक्षत्र बदल लिए हैं, राहु नक्षत्र में बृहस्पति के नक्षत्र में चले गए हैं। इसका भी थोड़ा असर तो होगा ही है, क्योंकि दोनों नक्षत्रों का स्वभाव अलग अलग है। बृहस्पति का अपना स्वभाव है और राहु का अपना स्वभाव है। इस समय आप जीवन में कुछ चीज़ें आपको बेवजह भटका रही होगी। जो दुनियादारी वाली चीज़ें हैं आपको जीवन में भटका रही हैं, आप उसे छोड़ दो। बहुत समय से आप इन चीज़ों से छुटकारा चाहते थे, नहीं छुटकारा मिल पा रहा था, लेकिन अब आप कोशिश करेंगे तो इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। वो आप ही जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप छुटकारा चाहते हैं और काफ़ी दिनों से चाह रहे थे, नहीं छुटकारा मिल रहा था। तो अब आपकी इनके चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। अब राहु की एनर्जी का टाइप कोई दूसरा है। राहु जुगाड़ का ग्रह है, क्योंकि इसने उस समय भी जुगाड़ करके अमृत पी लिया था जब जय जुगाड़ू ग्रह है। राहु कभी भी सीधे रास्ते चलता नहीं, इसलिए हमेशा ही इसकी उल्टी चाल होती है। दूसरे घर पे अगर जाना हो तो ये पीछे को जाता है आगे की बजाय। दूसरे ग्रह तो आगे जाते हैं जबकि वह राशि बदलते हैं, तो पर यह एक घर पीछे जाता है जब राशि बदलता है। तो सारे उल्टे काम राहु के हैं, तो ये लोगों से भी उल्टे काम करवा लेता है। अब जब राहु की ऊर्जा से बहुत विचित्र परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये उन्हीं से मिलेंगे जो ज़्यादा ग्रहों के चक्कर में रहेंगे, लेकिन जो भगवान के अनुग्रह में रहेंगे तो राहु केतु मंगल शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। राहु की एनर्जी ऐसी है कि दुनिया से आपने कैसे लेना है और क्या लेना है, किस तरह लेना है, ये आपको राहु सिखाता है। जो मेरा हिस्सा है वो तो मैं लेकर ही रहूँगा, और जो मेरा हिस्सा नहीं है मुझे वो भी चाहिए हर हाल में। ऐसी एनर्जी होती है राहु की। ऐसी एनर्जी को राहु को कंट्रोल करता है, ये बृहस्पति ही कर सकते हैं। राहु की एनर्जी ऐसी है कि बटोरना चाह रही है, और जो दूसरी एनर्जी है बृहस्पति की वो छोड़ना चाह रही है। अब दो ऑपोजिट एनर्जी एक ही नक्षत्र में आने के बाद भी आपकी कुंडली में कुछ ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय आप इमोशनल बैलेंस बिगाड़ने ना दें, इमोशनल बैलेंस को बनाए रखें। जैसे गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग बिगड़ जाता है, फिर गाड़ी जैसे चलती है आपकी ज़िंदगी की गाड़ी भी वैसे ही चलेगी। ये आपको कुंडली में कैसे प्रभावित रहेंगे, हर एक के लिए अलग अलग रिजल्ट हैं। आपकी कुंडली में देखने के बाद पता चलेगा कि आपको क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या आप मुझसे कोई सलाह चाहते हैं तो आप मेरा नंबर है 9315336907। जी राधे श्याम मंदिर है दिल्ली में, ये चैनल उसका है। राधे श्याम मंदिर की तरफ से आपको राशिफल दिया जाता है, और अगर आप अपनी कुंडली भेजेंगे तो 1 रुपये का भी शुल्क नहीं लगता। आपको आपके फ़ोन का जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। कुंडली भेजें, डेट ऑफ बर्थ अगर भेजेंगे तो वैसे ही रखी रह जाएगी। हम इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोज़ 500 से 1000 तक कुंडलियाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाती हैं, वो वैसे ही पड़ी रहती हैं। अगर आप कुंडली भेज देंगे तो कुंडली को देखते हुए 2-4 मिनट में ही आपको मोटा कोई अगर दिक्कत आने वाली है या कोई उपाय करना होगा तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर कुंडली भेजी जाएगी तो उसका जवाब हर किसी को मिलेगा, चाहे 1-2 दिन में मिल जाए, मिलेगा ज़रूर। और कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, इकन्नी नहीं चाहिए श्री राधे श्याम मंदिर वालों को, क्योंकि हमारा यहाँ तो दान पात्र भी नहीं है। और हम किसी को ये भी नहीं कहते कि हमारे वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो। हम नहीं कुछ भी चाहते, हम तो चाहते हैं कि सभी राशियाँ, जितनी राशि हैं 12 राशि हैं, सभी खुश रहें, पूरा संसार खुश रहे। और संसार खुश होगा तो संसार में एक नाम हमारा भी होगा, तो हम भी फिर खुश ही रहेंगे। जब लोग खुशी खुशी फ़ोन करेंगे तो हमें भी खुशी होगी
कि चलो आज हमारी राशि पढ़ने के बाद, सुनने के बाद किसी को तो असर हुआ, किसी में तो परिवर्तन आया, किसी के तो दिन अच्छे हुए। तो ये राधेश्याम मंदिर का चैनल है, इसमें रोज़ रोज़ ही राशियाँ बताई जाती हैं। तो आपको जो मैंने नंबर दिया है, बिना झिझक आप बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार चुके हैं, समस्या हल नहीं हो रही, भटक चुके हैं, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान देना। हमारे राधेश्याम मंदिर परिवार के लोग जब सुबह शाम भजन कीर्तन होता है तो आपके लिए अरदास लगाएंगे। हो सकता है किसी समय किसी की जुबान पर सरस्वती जी बैठी हों, आपका काम बन ही जाए, भगवान हमारी सुन ही ले। क्योंकि निस्वार्थ जब किसी के लिए अरदास लगाई जाती है तो उसकी सुनवाई जरूर होती है। हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, इतना ही स्वार्थ है कि हमारा जो भगवान ने हमें बनाया है, परमार्थ के लिए बनाया है, वही काम कर रहे हैं। हम किसी को भटकाते नहीं हैं, हम किसी को बरगलाते नहीं हैं, उसके मार्ग से उसको इधर से उधर करने की कोशिश नहीं करते। जैसे आप चल रहे हो वैसे चलते जाओ, छोटे छोटे उपाय आपको बताते रहते हैं। उससे आपका अगर फ़ायदा नहीं होगा तो आपको नुकसान भी नहीं होने वाला। तो कन्या राशि वालों, आज की वीडियो लंबी हो गई है। फिर आपको जब भी कल या परसों जब भी वीडियो आएगा उसमें और चीज़ें राहु और शनि के बारे में बताएंगे, आपकी राशि में बताई जाएंगी। आपको अगर राशि अच्छी लगे तो इसको ज़रूर, इसमें से कुछ न कुछ अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के लिए ज़रूर इसमें से निकाल कर इस्तेमाल करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई ज़्यादा समस्या है आप हमारे मंदिर में अपनी अरदास लगा सकते हैं घर बैठे। 9315336907 ये राधेश्याम मंदिर का फ़ोन नंबर है। आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।